बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ सेट 6.1 का सवाल नंबर 3। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा सवाल नंबर 1 और 2 हमने हल कर चुके थे। आज हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो सवाल नंबर 3 क्या है, झेल में एक दिन में मिल्क सेंटर मिल्क सेंटर यानी दूध का जो सेंटर से 50 ग्राहकों को तकसीम किए गए दूध की तादादी तकसीम की जदवल दी हुई है। इसकी मदद से तकसीम किए गए दूध का मियानिया रास्त तरीके से मालूम कीजिए। सवाल में जिस तरह हमने सवाल नंबर 1 हल करे थे बिल्कुल उसी तरह से है, बस यहाँ पर भी सेम उसी तरह से हल करना है। मियानिया मालूम करना है, रास्त तरीके से मालूम करना है। दूध की तकसीम यानी लीटर में ग्राहकों की तादाद क्या है। 17 ग्राहक ऐसे है जिसने 1 से 2 लीटर दूध लिया हुआ है। 13 ग्राहक ऐसे है जो 2 से 3 लीटर लिए हुए हैं। 10 ग्राहक ऐसे है जिसने 3 से 4 लीटर दूध लिए हुए हैं और 7 ग्राहक ऐसे है जिसने 4 से 5 लीटर दूध लिए हुए तकसीम, और 3 ग्राहक ऐसे है जिसने क्या करे 5 से 6 लीटर दूध में तकसीम की गई। तो हमें सवाल में दिया हुआ है एक दिन में मिल्क सेंटर से 50 ग्राहकों को तकसीम किए गए दूध की तादादी जदवल दी हुई है। तो हमें क्या करना है, रास्त तरीके से इसे क्या करना है, हल करना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो सवाल नंबर 3 इस तरह से दिया है। सवाल नंबर 3 को आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। इस तरह से यहाँ पर बॉक्स दिए हुआ है, बॉक्स में दिए हुआ है दूध की तकसीम यानी लीटर और ग्राहकों की तादाद दी हुई है। यानी सबसे पहले जो बॉक्स है दूध की तकसीम लीटर में, उसे हम क्या करेंगे इस तरह से एज इट इज से क्या करेंगे खड़े में लिख देंगे कि तो जमा दूध की तकसीम लीटर में किस तरह से दी हुई है, 1-2 ग्राहक में दी हुई है, 1-2 लीटर में दी हुई है। फिर क्या दिए हुआ है 2 और 3 में दी हुई है। फिर उसके बाद क्या है 3 और 4। फिर उसके बाद क्या है 4 और 5। फिर उसके बाद 5 से कितनी है 6, इस तरह से दी हुई है। फिर हमें वस्त जमात यानी FI मालूम करना है। तो 1 और 2 की क्या करते हैं जमा करते हैं। फिर हमें क्या करना है वस्त जमात मालूम करते हैं सेकंड बॉक्स में। तो सेकंड बॉक्स में हमने वस्त जमात के, या फिर थर्ड बॉक्स भी आप ले सकते हैं। फिर FI हम एज इट इज भी लिख सकते हैं। हमने पहला वाला बॉक्स एज इट इज लिखे जो इस तरह दूध में तकसीम है, वो बॉक्स हमने क्या करे इस तरह से यहाँ एज इट इज लिखे। 1 और 2 की जमा करें तो कितना होता है 3 होता है, और 3 का आधा कितना होता है 1.5 होता है। फिर 3 और 2 कितने होते हैं 5 होते हैं। 5 को 2 से तकसीम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। फिर 4 में 3 मिला दो 7 हो जाएगा। 7 का आधा कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे जमा करें तो 1.5, 2.5, 3.5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4.5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। क्योंकि 5 में 6 मिला दो तो कितना होता है 11, 11 का आधा कितना होता है 5.5। अब ये है तादाद यानी ग्राहकों की जो तादाद है जो FI है उसे हम क्या करते हैं एज इट इज़ लिखते हैं। तो ये FI हम एज इट इज़ लिखेंगे तो क्या है हमारे पास पहले बॉक्स में 17, फिर सेकंड क्या है 13, फिर थर्ड क्या है 10, फिर फोर्थ कितना है 7 और फिफ्थ कितना दिया हुआ है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। तो लास्ट वाला बॉक्स क्या लिखते हैं तादाद ज़रब वस्ती जमात यानी FI XI ज़रब FI या FI ज़रब XI। तो FI और XI की क्या करेंगे ज़रब करेंगे तो 17 को 1.5 से ज़रब देंगे, तो 17 को 1.5 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25.5। तो FI ज़रब XI, तो ये XI और ये क्या है FI यानी वस्ते जमात और ग्राहकों की जो तादाद है ये दोनों की क्या हो जाएंगी ज़रब हो जाएंगी। 1.5 को 17 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 25.5 आ जाएगा। फिर 2.5 को 13 से ज़रब दो तो कितना आ जाएगा 32.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 32.5। थोड़ी देर के बाद आप अशारिया भूल जाइए और 13 को 25 से ज़रब दीजिए और जो भी जवाब आ जाएगा उसके बाद क्या करना है एक नंबर के बाद क्या करना है अशारिया लगा देना। तो कितना आ जाएगा 32.5 आ जाएगा। फिर 3.5 को 10 से ज़रब दे दे तो कितना आ जाता है ये 35 को 10 से ज़रब दे दो तो कितना आ जाता है 350 आता है। एक अदद के बाद अशारिया लगा देंगे यानी तो 350 तो मतलब कितना आ जाएगा 35। यानी 3.5 को 10 से ज़रब देंगे तो जवाब कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। फिर हम 4.5 को क्या करेंगे 7 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 31.5। कितना आ जाएगा 31.5। फिर
5.5 को 3 से ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा 16.5। कितना आ जाएगा 16.5। तो इन दोनों को जमा करें तो कितना आ गया 25.5। ये दोनों की ज़रब करें तो ये आ गया, ये दोनों की ज़रब करें तो 25.5। 2.5 को 13 ज़रब करें तो 32.5 आ गया। 3.5 को 10 से ज़रब दिए तो 35 आ गया, यानी 4.7 को ज़रब दिए 7 से तो 31.5 आ गया। 5.5 को 3 से ज़रब दिए तो कितना आ गया 16.5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ आई की क्या करेंगे, जमा करेंगे। समेशन एफ आई मालूम करेंगे तो समेशन एफ आई मसावी है। इन सब की क्या करेंगे हम जमा करेंगे तो 17 में 13 मिला दो, 17 58 20 20 और ये 10 कितना हो गया 30 और 10 कितना 40 और ये कितना हो गया 7 और 3 10, ये कितना हो जाएगा 50। यानी समेशन एफ आई कितना आ जाएगा हमारे पास 50। अब उसी तरह से हमें क्या करना है, समेशन एफ आई एक्स आई मालूम करना है। क्या मालूम करना है, समेशन एक्स आई इंटू एफ आई मालूम करना है। तो इन सब की अब हम क्या करेंगे, जमा करेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, इन सब की कीमत मालूम हो जाएगी। 5 10 15 5 10 15 20 20 का सिफर हासिल की 2 2 और 5 के 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कितना आ गया 21 का क्या आ जाएगा 1 हासिल के आ जाएंगे 2 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 कितना आ जाएगा 14। मतलब हमें पास इन सब के हमने क्या करे जमा करे तो जमा करे तो कितना आ गया 114। आपको अशारे की जमा अशारे की ज़रब अगर करना नहीं आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगा। अशारे की अगर रहा तो मनफी आपको उस तरह से मनफी करना आती है नहीं आती है ये ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं आती है ज़रब मनफी या जमा आपको अशारे के साथ तो हम कमेंट करके ज़रूर बताएंगा। इंशाल्लाह हम आपको वो अलग से वीडियो बनाकर आपको हल करना सिखाएंगे। तो ये तो मालूम हो गया हमें समेशन एक्स आई एफ आई मालूम हो गया, समेशन एफ आई मालूम हो गया। अब हमें क्या करना है, मियानिया मालूम करना है। तो चलिए मियानिया मालूम करते हैं। समेशन एफ आई एक्स आई एफ आई कितना 141 है और समेशन एफ आई कितना है हमारे पास 50 है। हमें क्या करना है, मियानिया मालूम करना है। मियानिया मालूम करने के वास्ते क्या है एक्स बार, ये क्या है हमारा मियानिया मालूम कर रहे हैं। मियानिया मसावी है, क्या मालूम करना है, समेशन एक्स आई इंटू एफ आई या एफ आई इंटू एक्स आई भी आप लिख सकते हैं। एफ आई इंटू एक्स आई इंटू एफ बटे क्या है समेशन एफ आई। ये हमारे पास क्या है जाब्ता, ये जाब्ता आप अच्छे से याद रखिए। तो पहले क्या है एफ आई इंटू एक्स आई की वैल्यू कितनी है 141 पहले शुरू तो हम ये लिख देंगे। फिर समेशन एफ आई कितना है हमारे पास कितना है 50, कितना है 50। अब इसे हमें क्या करना है हल करना है। तो हल करना है तो इसकी अज़ा ज़रबी निकालेंगे हम 141। तो 141 बटे कितना है 50, 50 मतलब कितना हो जाता है 5 दाहे कितना हो जाता है 50। तो 141 है यहाँ पर कितना है 141 बटे ये 50 के अज़ा ज़रबी 5 दाहे 50, ये कितना है 10 है। मतलब ऊपर जाकर कितना हो जाएगा मनफी, मतलब कितना आ जाएगा 14.1। जब इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 का 10 आ जाएगा, फिर क्या 10 चौक 40 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा तो कितना आ जाएगा ऐसा इस तरह से कट करे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 141 को क्या आ जाएगा 14.1 और बटे में कितना है 5 तो हम यहाँ लिख देंगे 5। अब हम इसे क्या करेंगे कट करेंगे और हमें क्या करना है आंसर मालूम करना है। आप यहाँ पर इस तरह से कट कर सकते हैं 5 का 5 5 दूनी 10, फिर 4 बचते ये 4 इधर चलेंगे 5 चौक 20, इस तरह से भी आप इसे कट कर सकते। चलिए आपको 2 तरीके कट करने के हम आपको बताते हैं। 5 एका कितना हो गया 5 5 दूनी 10 हो गया, तो कितने बचे 4, तो 4 इधर चल गए ये पॉइंट का पॉइंट, तो यहाँ कितने बन गए ये 41 बन गए। तो 5 अट्ठे कितना हो गया 40, 5 अट्ठे कितना हो गया 40, फिर 1 बचता है 1 को 0 लगा देंगे तो 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा 2.82। जो हमारे पास जो मियानिया मालूम करे वो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.82 जवाब आ जाएगा। अब इसे हमने किस तरह से हल करें हम साइड में आपको यहाँ पर रफ भी कर बताते हैं। एक कितना था 14.1 था, 14.1 था तो हम यहाँ इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर कितना है 5 तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। तो इस तरह से भी हम इसे कट कर सकते हैं। तो देखिए कितना आ गया था यहाँ पर बस 5 एका 5 5 दूनी कितना हो गया 10, 5 दूनी कितना हो गया 10, तो ये 1 में से गया 0, 4 के 4 साइड में 1 है, ये 1 को भी हमने क्या करें नीचे उतार दी। 5 अट्ठे कितना हो गया 40, 5 अट्ठे कितना हो गया 40, तो ये 5 अट्ठे कितना हो गया 40, तो 41 में 40 गया 1 बचा ये 0। अब इसे हम 0 लगाएंगे तो हम ये पॉइंट लगाएंगे, इसका एक पॉइंट था तो ये कितना हो गया 2 पॉइंट याद रखिए। तो कितना हो गया 5 दूनी कितना हो गया है 10, 5 दूनी कितना हो गया 10, तो अब आ गया 0।
तो ये इसके पास यहाँ एक पॉइंट लग गया था और ये इसका 41 के 1.2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना आ गया 2.82। आप इस तरह से हल करके इसे यहाँ पर कट कर डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते। तो हमारे पास जो एक्स का जो म्यान यहाँ जो आ गया हमारे पास, वो कितना आ गया हमारे पास 2.82 आ गया। तो हम जवाब में लिखेंगे एक ग्राहक को फरोख्त किए गए दूध का जो म्यान है वो कितना है 2.82 लीटर है। तो चलिए लिखते हैं। तो लास्ट में इस तरह से हम जवाब लिखेंगे कि एक ग्राहक को फरोख्त किए गए दूध का जो म्यान है वो कितना है 2.82 लीटर है। तो इस तरह से हमने क्या करे, रास्त तरीके से सवाल नंबर 3 हल करे। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआओं में हमें याद रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और किस तरह से आपको रास्त तरीका आपको अच्छे समझ में आया है या मफरूज़ा में आने का तरीका, ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।